ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी रीडिंग है तुला राशि के लिए यानी लिब्रा के लिए मई मंथ के प्रेडिक्शन की, ठीक है, जिसमें होंगे उनके करियर के रिगार्डिंग, सिंगल की लाइफ और रिलेशनशिप, ठीक है। तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं करियर की। द फूल अपराइट, 10 ऑफ कप्स अपराइट, Strength in reverse, 4 of swords in reverse and the moon card in reverse। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मैं तुला राशि वालों के लिए करियर के रिगार्डिंग बात करूं तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी ही पास्ट में, रिसेंट पास्ट में हो सकता है, कोई ऐसी अनक्लियर सिचुएशन फेस की है। अपने करियर में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, या किसी जॉब में हो सकता है जहाँ पे आपको बहुत से डाउट्स थे, आप क्लियर नहीं थे, आपको नहीं समझ आ रहा था कि ये जो हो रहा है वो आपके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। हो सकता है कुछ लोग डिसीज़न लेने में क्लियर ना हो पा रहे हो, कुछ लोग हो सकता है करियर के डिसीज़न में कंफ्यूज हो। बहुत सारे ऐसे मुझे डाउट्स दिख रहे हैं जिनको लेकर आप क्लियर नहीं थे पास्ट में। और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए बिज़नेस के रिगार्डिंग ऐसा हो सकता है कि आपके कोई पार्टनर हो, आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो कि ये जो पार्टनर है वो आपके मतलब वर्क को लेकर फेथफुल है कि नहीं है। इस तरह के डाउट्स मुझे दिख रहे हैं पास्ट एनर्जीज़ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इन डाउट्स पे काफ़ी काम किया है। और मैं अगर बात करूँ तो हो सकता है कि जिस समय ये डाउट्स आए होंगे, जिस समय ये होता है ना, एक ऐसी स्टेज आती है जब हम समझ नहीं पाते कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है या किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो उस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये भी हुआ होगा कि उन्हें लगा होगा कि वो लैक कर रहे हैं कॉन्फिडेंस में, या उतनी स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उतना डिसीज़न मेकिंग नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने अपने आप को टाइम दिया है, ठीक है, और उस चीज़ को काफ़ी रेस्ट करके, काफ़ी पीस ऑफ माइंड को अट्रैक्ट करके आपने चीज़ों को सॉल्व किया है। और काफ़ी मैच्योरली मुझे लग रहा है कि लोगों ने अपनी सिचुएशंस को हैंडल किया है पास्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है आपने एक टाइम निकाला है अपने आप को, कहते हैं ना, बिल्कुल एक चीज़ों से हटा के अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करके आपने अपने आप को सही गलत का खुद ही रियलाइजेशन करवाया है और आप उन चीज़ों से निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी डाउट्स के इश्यूज़ थे वो ऑलमोस्ट आपके हील होते हुए दिख रहे हैं मुझे। अगर करियर को लेके कोई डाउट आपको था, या किसी भी तरह का कोई भी वर्क प्लेस पे ऐसा पार्टनर हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है जिसके एटीट्यूड को लेके आप क्लियर ना हो कि वो आपके लिए सही है कि गलत है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने काफ़ी सेल्फ एनालिसिस की है। और जो भी लोग हैं जिन्होंने, शायद हो सकता है वो अपने कॉन्फिडेंस में थोड़े डगमगा गए हों, थोड़ा ऐसा हो सकता है कि हम कभी कभी सोचते हैं कि शायद हम अपनी लाइफ में लैक कर रहे हैं, इस तरह की फीलिंग्स से भी मुझे आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने चीज़ों को ठहर कर समझना शुरू किया है। और अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट एनर्जीज़ में मई मंथ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अब बहुत ही केयर फ्री से बिहेव में आ गए हैं, ठीक है। आपको लग रहा है आपने काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन किया है अपनी प्रॉब्लम्स से जो आपने पास्ट में डील करी है, और इस वजह से आप अब कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि आप अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ द फूल कार्ड की फ्रेंड्स, तो ये कार्ड मुझे एक चीज़ और बताता है कि देखिए, आप केयर फ्री रहिए, नो डाउट आपके अंदर गट्स हैं, आप कर सकते हैं, आप केयर फ्री रहिए, लेकिन आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री रहेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी वर्क प्लेस पे आपको वार्निंग मिल रही हो, कुछ ऐसे होता है ना साइन हमें मिल रहे हों जो हमारी गट फीलिंग हमें कहती है कि शायद वो ठीक नहीं है, शायद यहाँ पे कुछ है जो ठीक नहीं है। अगर आप उनको इग्नोर करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ लॉसेस फेस करने पड़े। बट वैसे अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मई मंथ मुझे आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इश्यूज़ आप अप्रैल में, मार्च में डील करते हुए चले आ रहे हैं, और जिन चीज़ों में आपको क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस जो आपको कंफ्यूज कर रही थी पहले, क्योंकि आप उनमें ये नहीं समझ पा रहे थे कि जैसा दिख रहा है वैसा है कि नहीं है। हो सकता है वर्क प्लेस पे कोई आपके बहुत क्लोज हो और आपको दिखा रहा हो कि वो आपका वेल विशर हो, बट एक्चुअली में वो आपको डाउन फील करा रहा हो। ऐसे भी कुछ लोग इश्यूज़ फेस कर रहे होंगे, और जिस वजह से मुझे लग रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस भी डगमगाया है। बट अगर आप अभी भी उसी सिचुएशन में हैं तो मुझे दिख रहा है कि मई मंथ के आते आते और एंडिंग तक आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होने वाले हैं अपने काम को लेकर, ठीक है। जो भी इश्यूज़ अभी आप डील कर रहे हैं
तो पहले मुझे आपसे ये कहना है, देखिए बहुत अच्छा होगा अगर आपने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया हो, ठीक है। जब कभी अगर कोई इश्यूज सॉल्व नहीं हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो घबराइए मत, उनको लेकर एक कुछ टाइम के लिए एक घंटा 2 घंटा टाइम निकालिए और एनालिसिस करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए कि कहाँ लैग कर रहे हैं। अगर आपने ये किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है फ्रेंड्स तो मैं कहूँगी कि आपको इसको करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में स्ट्रेंथ बहुत है, आप में गट्स बहुत है, आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप बहुत अच्छे से टैकल करना जानते हैं कि कैसे परेशानियों को टैकल किया जाता है, चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे पर्सनली। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कभी परेशानियां आ जाती हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस को सबसे पहले खो देते हैं, या कह सकती हूँ कि थोड़ा डगमगा जाते हैं, अपने पे सेल्फ जो आपका ट्रस्ट है ना वो डगमगा जाता है। और फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें चीज़ों से बाहर निकाल सकता है, प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। तो आपके लिए मुझे यही कहना है कि अगर किसी भी सिचुएशन में आप अभी ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं जहाँ पे आपको डाउट है, चीज़ें क्लियर नहीं है, तो पहली बात तो ये है कि उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर करिए, क्योंकि हो सकता है जैसा लोग आपको शो कर रहे हैं वैसी चीज़ें ना हो सकता है जो आपका फ़ायदा चाह रहे हो वो एक्चुअल में आपका नुकसान कर रहे हो। कुछ भी ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है, हो सकता है कोई ऐसी बिजनेस पार्टनरशिप हो आपके लिए जिसमें जो पर्सन है वो उतना कह सकते हैं लॉयल ना हो उस बिज़नेस के लिए और आपके लिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक सेल्फ एनालिसिस की। कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं, कुछ बातें ऐसे हो सकती हैं आपके वर्क प्लेस पे जहाँ पे वो आपसे हिडन है, शायद आपको अभी पूरी चीज़ें नहीं कंफर्म है, ठीक है। तो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ तो ऐसा डाउट है आपको, तो पहले उन बातों के तह तक जाइए, ठीक है। किसी भी डिसीज़न में आने से पहले बहुत ज़रूरी है आपको अभी थोड़ा रेस्ट करने की और उन बातों के तह तक जाने की, तभी कोई डिसीज़न लीजिएगा। और इस समय के लिए अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखिएगा, चीज़ों की सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा, तभी आगे बढ़िएगा, ठीक है। और अगर देखिए आपके वर्क प्लेस पे अगर सब कुछ बढ़िया है, सब ओके है, सब फाइन है, तो भी मैं कहूँगी आपसे कि एकदम से किसी पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आंखें बंद करके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। जितना हो सके चीज़ों को एनालिसिस करते हुए, अपने आसपास क्या चल रहा है इनको देखते हुए ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि वैसे मुझे पता है आप में बहुत गट्स हैं, बट देखिए हम नहीं जानते कि कब कौन सा पर्सन हमारे लिए कुछ निगेटिव थॉट रख रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि सेल्फ अवेयर रहें। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल आपका मई मंथ बहुत ही अच्छा जाने वाला है और आप अपने मन के अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं, और आपके पास काफ़ी नॉलेज है आपके पास, और आप उसको यूज़ करेंगे और काफ़ी कुछ पॉजिटिव होने वाला है आपके वर्क प्लेस पे। लेकिन अगर कुछ इश्यूज़ भी हैं तो उन्हें बहुत ही ध्यान से सोच समझ के चलना है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि मई मंथ के लिए आपका जो करियर है वो आपको इमोशनली फुलफिल फील कराएगा, आप स्टेबल फील करेंगे, और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मई मंथ में आसपास के लोगों के साथ एक अच्छा बैलेंस मेंटेन हो, ठीक है। और हो सकता है, मतलब मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है फ्रेंड्स, बट मुझे बस इतना कहना है कि अगर आपके वर्क प्लेस पे चीज़ें नहीं नॉर्मल हैं, नहीं सही चल रही हैं, तो आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है और अपनी नॉलेज को ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आप में बहुत गट्स हैं। ज़रूरत है तो आंखें खोल के चलने की फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपके लिए पूरा मंथ जो है मुझे स्टेबल नज़र आ रहा है, ऐसे कोई मेजर इश्यूज़ नज़र नहीं आ रहे हैं फ्रेंड्स, ओके। अब उनके लिए कार्ड्स देख लेते हैं जो सिंगल हैं। द टावर, द टेम्परेंस अपराइट, 3 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड, 5 ऑफ कप्स अपराइट, 3 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। फ्रेंड्स, अगर मैं आपके कार्ड्स की बात करूं जो ऑलरेडी सिंगल हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके कार्ड्स देखकर यहाँ पे कि ऐसा कुछ पास्ट में हुआ है, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा हुआ है जिससे आप बहुत ही डिसअपॉइंटेड से लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ हर्ट है, ऐसा कुछ आपके होता नहीं है दिल में, आपके कुछ ऐसा हर्ट सा बैठ चुका है, कुछ ऐसा पास्ट इवेंट आपने फेस किया है जिससे आप बहुत डिसअपॉइंटेड से हैं और आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कोई इश्यूज दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्हें किसी हेल्थ इश्यूज से उन्होंने रिकवरी की हो और वो अब वापस उस हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं जिस बड़ी बीमारी से निकल के आए हो या किसी तरह की बीमारी से निकल के आए हैं।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ है आपकी लाइफ में जिसने आपकी लाइफ को कह सकती हो ऑलमोस्ट एक डिसबैलेंस स्टेज में लाके खड़ा कर दिया है पास्ट में। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे कि वहाँ पे फैमिली इश्यूज इन्वॉल्व हैं, और हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस के लोग इन्वॉल्व हो या कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं या साथ रहते हैं, इस तरह के लोग हैं जिनकी कंपनी आप पसंद करते हैं, ऐसा कुछ इन्वॉल्व है यहाँ पे, और जिसमें आपने काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फेस किया है पास्ट में। तो मैं बात करूँ अगर, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मई मंथ के लिए आपका प्रेडिक्शन ये है कि अब आपको उन चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि आप उन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप रेडी नहीं हो रहे हैं उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आप उसके रिग्रेट से, उस हर्ट से नहीं निकल रहे हैं। हो सकता है ये कुछ ऐसा है जो आपसे गलत हुआ है, जिसका हर्ट है आपको, जिसका रिग्रेट है। मन में एक होता है ना हमारे कि हम चाहते नहीं हैं बट बिना चाहे भी हमसे कुछ ऐसा हो जाता है जाने अनजाने में, जिसके रिग्रेट से हम नहीं निकल पाते, या कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमें लोग वार्न करते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर देते हैं, और उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि इसने हमारी लाइफ को कितना ख़राब कर दिया। इस तरह की एनर्जीज दिख रही है मुझे, और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि मई मंथ में आप चीज़ों को बैलेंस करेंगे, ठीक है। और बहुत ज़रूरत भी है फ्रेंड्स, आपको अपनी लाइफ बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है और सब कुछ उथल पुथल सा हो चुका है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और अगर आपने वर्क प्लेस पे आप लैग करे हैं, या कुछ करियर रिलेटेड इश्यूज़ आए हैं, या कुछ फाइनेंस में ऐसे कोई इश्यूज़ आए हैं आपके लिए, तो मैं आपसे बोलूँगी कि अब आपको उन पे काम करने की ज़रूरत है। अगर कमी आपकी तरफ से रह गई थी तो उनसे सीखिए और आगे बढ़िए, बट जिस तरह के रिग्रेट और हर्ट में आप मुझे दिख रहे हैं ना, इससे निकलिए, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है जो आप बचा सकते हैं। हमेशा फ्रेंड मैं आपसे बोलूँगी, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। जो हो चुका है उसका आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए। अब देखिए, अपने विजन को क्लियर कीजिए, सोचिए अभी क्या बचा है आपके पास बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे वो एक नई शुरुआत कर सकता है। तो अगर मैं आपकी बात करूं तो मुझे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जो अपने ही हर्ट में हैं, जिन्हें लग रहा है कि उनसे इतनी बड़ी गलतियाँ हो चुकी हैं कि वो कैसे इन चीज़ों को मैनेज करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज़ है। थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है आपने किसी पर्सन के साथ कुछ गलत बिहेव किया है, या फिर हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ में आपने किसी फैमिली मेम्बर को हर्ट किया है, या कुछ भी ऐसा हुआ है, या किसी के कोई हेल्थ इश्यूज़ है जिससे वो हील होके आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा है जो बहुत ही आपके मेंटल स्टेज को ना डिसबैलेंस करके गया है बहुत ज़्यादा, और ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं हो रहा कि ये गलती आपसे हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलती आपसे अनजाने में हुई है, ठीक है। और तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगी कि देखिए, जो हो चुका है उसको भूल जाइए और भूलने की कोशिश करिए। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, हो सकता है कि ये जो हुआ है वो आपके साथ किसी थर्ड पर्सन ने किया है, हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर ने या किसी कलीग ने आपके साथ वर्क प्लेस पे या कहीं भी किसी भी कंपनी में ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, उस चीज़ के डिसअपॉइंटमेंट में रहना, उस चीज़ के दुख में रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। लोग आपके साथ केवल गलत करके जा सकते हैं, आपको अपनी चीज़ें बैलेंस कैसे करनी है ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो अगर कोई गलती है जो आपसे हुई है तो उसके रिग्रेट में आप मत रहिए, क्योंकि जो हो गया वो हो चुका है, ठीक है। क्योंकि मुझे अब बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है गिल्ट में है, जैसे होता नहीं है हम कुछ ना चाहते हुए हम कुछ गलत कर देते हैं, इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। तो अपनी गलतियों से सीखिए। देखिए यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है, अपराइट है ये कार्ड, ठीक है। ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि मई मंथ में अगर आपसे कोई गलती हुई है या आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, तो उन दोनों ही बातों से सीखिए, सीखने की कोशिश कीजिए कि क्या ऐसा है जो आपको अब नहीं करना है और अब अपने साथ गलत नहीं होने देना है, ठीक है। और इस रिग्रेट से निकलिए, क्योंकि जब आप एक गिल्ट से निकल के खुद को माफ़ करेंगे या सामने वाले को माफ़ करेंगे, तभी उसमें आगे बढ़ सकते हैं और उन गलतियों से सीख सकते हैं। अदरवाइज़ फ्रेंड्स, जब तक हम गलतियों के लिए दूसरों को माफ़ नहीं करते और खुद माफ़ी नहीं मांगते, तब तक हम केवल उसके दुख में ही रहते हैं, ना हम उन गलतियों से कुछ सीखते हैं और ना ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए, द टेम्परेंस का कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आप में है पूरी कैपेसिटी चीज़ों को बैलेंस करने की। देखिए कैसे ये 2 कप के बीच में वाटर को बैलेंस कर रही है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। आप में पूरी, एक कह सकती हूँ मैं, पूरी पावर है आप में,
ठीक है, सारी चीज़ें अभी भी बैलेंस हो सकती हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इतना ख़राब हो गया है कि बैलेंस ना हो, चाहे वो आपका वर्क हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे वो आपकी खुद की हेल्थ हो। ठीक है, तो चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं फ्रेंड्स। नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है तो एक किसी भी सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखने की। ठीक है, तो बस मैं आपके कार्ड्स की बात करूँ तो आपके कार्ड्स यही मुझे कह रहे हैं कि जो हो चुका है वो हो चुका है, उस पर फोकस मत करिए, उसके गम से बाहर निकलिए, खुद को हिम्मत दीजिए, और जो अभी भी पॉसिबल है कि अभी भी चेंज हो सकता है या अभी भी ठीक हो सकता है, वो चाहे आपके करियर को लेके हो, ठीक है, चाहे किसी रिश्ते को लेकर हो, या चाहे आपकी फैमिली लाइफ को लेकर हो, जो भी अभी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मई मंथ में मुझे लग रहा है कि आपकी चीज़ें बैलेंस होती हुई जाएंगी। बशर्ते आपको अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। जितना आप दुख में रहेंगे उतना ही टाइम लेगी आपकी चीज़ें बैलेंस होने में, और जितनी जल्दी आप इन चीज़ों से निकलेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ वापस पटरी पे आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इनके लिए कार्ड्स देख लेते हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या मैरिड है। ठीक है, द स्टार कार्ड अपराइट, 8 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, 8 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड, 4 of Pentacles upright, King of Cups reversed, the Empress upright, and the Hanged Man. ओके, तो फ्रेंड्स अगर मैं उनकी बात करूं जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट इश्यूज़ में आप भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं मुझे अपने पार्टनर से। ठीक है, और अपने रिलेशनशिप से मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं अपने इमोशंस को लेकर, अपने फीलिंग्स को लेकर। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बिहेव कर रहे हों, बहुत ज़्यादा उन्हें हर बात दिल पे लग रही हो, उन्हें हर चीज़ होता है ना कि इतना ज़्यादा वो रिलेशनशिप को लेके इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो हर बातों को मतलब एक पकड़ के रखे हुए हैं। इवन हो सकता है कि कुछ बातों, कुछ इश्यूज़ आपके बीच में ऐसे हो रहे हैं कि जिन चीज़ों की लिए उनके दिल में वो बातें ज़्यादा लग रही हैं, उन्हें दिल से वो उन चीज़ों को ले रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अरे इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, या ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं अपने रिश्ते में। जो भी छोटी छोटी बातें हो रही हैं वो उन चीज़ों को बहुत ही दिल से लगा के बैठ रहे हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। मतलब मैं कहूँगी एक फ्रीडम जो हो रही है वो इस रिश्ते में लैक हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई है जो इस रिश्ते को बहुत ही टाइटली होल्ड कर रहा है, या तो वो आप हैं या आपके पार्टनर हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि किसी भी रिलेशनशिप में स्पेस बहुत मैटर करता है, स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर, स्पेशली मुझे ये तुला राशि वालों के लिए लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाए, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेव करना चाह रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किंग ऑफ कप्स के रिवर्स आने से यहाँ पे लग रहा है कि इमोशनली आप और आपके पार्टनर बहुत अनस्टेबल सा फील कर चुके हैं। पास्ट में कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं जिन्होंने आपको बहुत ही अनस्टेबल किया है इमोशनली। ठीक है, और हो सकता है फ्रेंड्स इसी वजह से मुझे आप प्रेजेंट में इस एनर्जी में दिख रहे हैं कि आप चीज़ों को जाने नहीं देना चाहते। आपको लग रहा है कि चीज़ों को टाइटली अपने कंट्रोल में रखूं, जिससे मतलब मेरा रिलेशनशिप ना बिगड़े। लेकिन फ्रेंड्स इतना भी ओवर सिक्योर नहीं होना चाहिए, इतना भी ओवर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए चीज़ों को लेकर, क्योंकि जब हम चीज़ों को बहुत ही टाइटली होल्ड करते हैं वो तभी हमारी हाथ से फिसलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ही इमोशनली अनस्टेबल फील कर चुके हैं, या हो सकता है कुछ ऐसे इश्यूज आए हैं आपके बीच में जिन्होंने आपकी बॉन्डिंग को इमोशनली वीक करा है थोड़ा सा। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से या कुछ लोगों के इमोशनली ब्लैकमेल करने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके रिश्ते में थोड़ा सा मैं कहूँगी कि अप्स एंड डाउन्स आए हैं। ठीक है, और जो एक्साइटमेंट आपको पहले इस रिश्ते में लगता था, ठीक है, वो आपको ऐसा लगता है कि अब वो एक्साइटमेंट नहीं रहा, वो पैशन नहीं रहा इस रिश्ते में, या आपके पार्टनर के अंदर वो पैशन नहीं रहा, या उतना ज़्यादा वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा एक रिलेशनशिप की जो बात होती है वो आपको मिसिंग लग रही है। आपको लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर उतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो रहे, या आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट सिनेरियो में भी कुछ ऐसा है कि आप बहुत ही हैंग्ड सिचुएशन में हैं।
मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर से आपको उतना 100% नहीं मिल रहा है, या इमोशनली वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं, कुछ ऐसा इम्बैलेंस सा है यहाँ पे। और या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके बीच में जो भी इश्यूज़ हुए हैं उस वजह से आप बहुत ज़्यादा बातों को दिल पे लगा के बैठ चुके हैं, बहुत ज़्यादा दिल पे लगा ली है आपने बातों को, और आप चाह रहे हैं कि ये रिश्ता आपके हिसाब से उस डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं, बट चीज़ें कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, और इस वजह से आप बहुत ही स्टक सा फील कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा करना क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँगी कि देखिए, यहाँ हैंगमैन जो है ये पर्सन देखिए कितना कंफर्टेबली हैंग किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके रिश्ते में कोई इश्यूज़ हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं और कोई इश्यूज़ ऐसे चल रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको स्टेप अप करना है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप इन सिचुएशंस को एक दिमाग में सेट करके या उनके बारे में एक निगेटिव थॉट बना के बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आपने रिश्ते पे काम नहीं किया तो रिश्ता बैलेंस नहीं होगा। रिश्ता आपका है, आपको ठीक करना होगा। बट अगर मुझे यहाँ जो एनर्जी आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, और इस वजह से आप बातों को दिल पे लगा के अपनी फीलिंग्स भी शेयर नहीं कर रहे हैं, और मतलब एक कहते हैं ना कि दिल पे ही लिए जा रहे हैं और उन बातों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं फ्रेंड्स, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये लॉकडाउन का टाइम है, बहुत चांसेस हैं कि लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से ठीक से प्रॉपर बात नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज़ आ रहे हैं। तो हो सकता है फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ इश्यूज़ आप भी फेस कर रहे हो पास्ट में, या हो सकता है रिसेंट पास्ट में। तो जो भी है फ्रेंड्स, देखिए, एक हैंग्ड मैन कंडीशन में आके बैठ रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप अगर कुछ स्टेप ले सकते हैं तो वो ज़रूर लीजिए, क्योंकि मई मंथ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने रिश्ते पे काम करने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि आपको बहुत ज़रूरत है अपने रिश्ते पे काम करने की। जिन चीज़ों को आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते में इश्यूज़ बन रहे हैं, उन पर काम ज़रूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप बैलेंस लाएंगे तभी ये रिश्ता बैलेंस्ड होगा। बाकी अगर मैं बात करूं तो देखिए, द एम्प्रेस कार्ड मुझे बता रहा है, अपराइट कंडीशन में है ये, तो ये मुझे बता रहा है कि मई मंथ के लिए आपको बहुत ही दिल से सोचना है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, अगर आपको लग रहा है आपके पार्टनर के कुछ इश्यूज़ हैं, आपके दिमाग पे वो चीज़ें आ रही हैं, आपको लग रहा है कि पता नहीं मतलब ये पर्सन मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, या शादीशुदा ज़िंदगी में आपके कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे अपने दिल को थोड़ा ज़्यादा यूज़ कीजिए और दिमाग को थोड़ा कम लगाइए, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सब कंट्रोल में हो जाएंगी। बस ज़रूरी है कि आप उनको दिल से लें, ना कि बहुत ज़्यादा दिमाग से लें, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मई मंथ के लिए या किसी भी आने वाले मंथ के टाइम के लिए उन्हें कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली हो, कोई पॉजिटिव गुड न्यूज़ उनका वेट कर रही हो उनके रिश्ते में, जो मैरिड हैं उनके लिए, ठीक है। तो कुल मिला के ओवरऑल मुझे चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं, कोई इश्यूज़ नहीं दिख रहे, बट ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए आपका रिश्ता काफ़ी अनस्टेबल है, ठीक है। काफ़ी उसमें ऐसे इमोशनल इश्यूज़ आ रहे हैं, या कुछ लोगों की वजह से इमोशनल इश्यूज़ आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी लॉकडाउन का टाइम है, तो हम ज़्यादातर पूरे फैमिली मेम्बर सब एक साथ हैं, तो कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जहां हमें इमोशनली हिट कर जाती हैं, और हमें लगता है कि उसने ऐसे क्यों कहा या ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि आप ऐसे ये इस सिचुएशन में एकदम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके क्लोज होके बैठ जाएं। इसी समय ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा कम्युनिकेट करने की, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने की, जो कि मुझे लग रहा है कि आपके रिश्ते में लैक कर रहा है, क्योंकि या तो आप या आपके पार्टनर दोनों डिटैच होते हुए दिख रहे हैं इमोशनली। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी नहीं चाहता कि एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत करके देख लिया और कुछ नहीं होता है, ठीक है। बट फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी कि इस सिचुएशन में अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर आप इस तरह से हैंग्ड रहेंगे क्या? नहीं ना। तो अगर किसी भी सिचुएशन से आपको निकलना है तो बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, अगर आप स्टेप नहीं ले सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते, तो एटलीस्ट पॉजिटिव सोचना शुरू करिए अपने रिश्ते को लेके, क्योंकि मुझे इस रिश्ते में और कोई कमी नहीं दिख रही सिवाय कम्युनिकेशन कम होने के और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है। लग रहा है कि अगर कोई भी इश्यूज़ आपके बीच में आ रहे हैं तो आप उन्हें डिस्कस नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, बल्कि किसी की कोई कमी देखकर अंदर ही अंदर जज करके शांत होकर बैठ जा रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो सामने वाले पार्टनर को कैसे पता चलेगा कि उससे क्या गलती हुई है या उसे क्या इम्प्रूव करना है,
ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो मैरिड है उनके भी जो इश्यूज़ है वो छोटे मोटे ऐसे इश्यूज़ दिख रहे हैं जहाँ पे उन्हें ये लग सकता है कि अब इस रिश्ते में वो एक्साइटमेंट नहीं रहा, वो पैशन नहीं रहा, अब वो केयरिंग नहीं रहे, वो लविंग नहीं रहे मेरे लिए, वो इमोशनली मेरे लिए सोचते नहीं हैं, या मैं इमोशनली बहुत ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस रिश्ते में। बट अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पार्टनर के कोई इश्यूज़ हैं, वो आपसे प्रॉपर शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे बात ज़रूर कीजिए। चीज़ें देखिए आप दोनों को ही बैलेंस करनी है, क्योंकि रिश्ता आपका है, बैलेंस आपको ही करना है। और हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक्स हो रही हों आपसे, कुछ ऐसी बातें हो रही हों जो जाने अनजाने लड़ाई की वजह बना रही हों, ठीक है। तो देखिए उन पे ज़रूर काम कीजिए, क्योंकि वो आपके हाथ में है। समझदारी से चलिए, अंडरस्टैंडिंग से चलिए, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इश्यूज़ बढ़ने में टाइम नहीं लगता, और तब तो बढ़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता जब कोई एक पार्टनर हो या एक पर्सन हो वो अपने इमोशंस को क्लोज ऑफ करके बैठ जाए और बिल्कुल भी शेयर ना करे, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है जहाँ पे आप दोनों के बीच में इमोशनली डिटैचमेंट आ रहा है, मन मुटाव से आ रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन अभी बहुत सीरियस नहीं है। तो हो सके आपको लग रहा है ऐसा कुछ हो रहा है, तो अभी ही इस रिश्ते पे काम करना शुरू कर दें, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी और सब कुछ सही हो जाएगा। बट ज़रूरी है एक्शन लेने की, ठीक है। अपनी तरफ से काम करिए, सामने वाला क्या कर रहा है वो उस पर छोड़ दीजिए, आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दीजिए। दिल से सोचिए, दिमाग से बहुत ज़्यादा मत सोचिए, दिल से सोचिए। एक खुले दिमाग से कहूँगी, ओपन माइंडेड होकर डिसीजंस लीजिए अगर आपको कोई डिसीज़न लेने हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि हो सकता है आपका रिश्ता जो है वो एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को डील करके आगे बढ़ेंगे, और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हुई भी दिख रही हैं, या हो सकता है आप ऑलरेडी फेस कर रहे हो। तो जो भी है फ्रेंड्स, उनको प्रॉपरली डील करिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए और कम्युनिकेट कीजिए। आपको कम्युनिकेट करने की बहुत ज़रूरत है। अगर एक पार्टनर नहीं कर सकता तो आप करिए, और अगर आप नहीं कर सकते तो उन्हें करना चाहिए। कुल मिला के तभी इस रिश्ते में बैलेंस आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी फ्रेंड्स तुला राशि यानी लिब्रा के लिए मई मंथ का प्रेडिक्शन। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए और पॉजिटिव रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।